उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में जिंदगी घड़ी की रफ्तार से नहीं, किस्मत के सहारे चलती थी। कच्ची गलियां, टूटी दीवारें और खेत में मेहनत से झुके हुए लोग, सब कुछ हर दिन जैसा ही था। लेकिन उस दिन गांव के बाहर एक बस आकर रुकती है और उसमें से उतरती है एक औरत। नाम थी माया। ना कोई पहचान, ना कोई अपना, बस आंखों में एक नया सपना और दिल में छुपा एक बड़ा राज। अब वापस जाने का रास्ता नहीं है, यहीं से सब शुरू करना है। यहीं से शुरू होती है माया की कहानी। माया धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगी। गांव के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहीं खड़ा था एक लड़का, पवन। भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ दीदी, अभी देता हूँ। माया ने गिलास पकड़ा और बिना रुके पूरा पानी पी गई। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आई। आप यहाँ नहीं हो क्या? हाँ, अभी अभी आई हूँ। यहाँ किराए का घर कहाँ मिलेगा? गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान है, वहाँ कंचन काकी रहती हैं। वो किराए पर दे देती हैं? कभी कभी, लेकिन थोड़ा गुस्से वाली हैं। ठीक है, धन्यवाद। पास में बैठे दो आदमी ये सब सुन रहे थे। कंचन काकी के यहाँ आज तक कोई नहीं टिक पाया, ये क्या टिकेगी? देखते हैं ये लड़की कितने दिन यहाँ रह पाती है। माया ने उनकी बातें सुनी, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बोली और धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ी। उसके बैग में सिर्फ कपड़े नहीं थे, उसमें था उसका अतीत, उसकी मजबूरी और एक ऐसा राज जो अभी किसी को पता नहीं था। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बाल, तेज आंखें और चेहरे पर सख्ती। नमस्ते काकी, मैं यहाँ नई आई हूँ, तो मुझे किराए पर रहने के लिए जगह चाहिए थी। पवन ने बताया कि आप कभी कभी कमरा दे देती हो। नाम क्या है? माया। कहाँ से आई हो? शहर से, काम की तलाश में। अंदर देख लो, पर पहले ही बता देती हूँ, यहाँ आराम नहीं मिलेगा। बारिश में छप्पर टपकता है, रात में हवा आवाज करती है और बिजली कभी कभी आती है। मुझे मंजूर है। इतनी जल्दी मान गई? मुझे बस छत चाहिए काकी, आराम बाद में भी मिल जाएगा। और हाँ, किराया महीने का 800 रुपए देना होगा। पानी दूर नदी से लाना पड़ेगा। ठीक है। ये लीजिए काकी, 800 रुपए। लोग पहले देख लेते हैं, फिर पैसे देते हैं। तुमने उल्टा किया। मुझे जगह पर भरोसा नहीं, अपने फैसले पर है। काकी ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। अजीब हो तुम, लेकिन ठीक हो। वैसे तुम क्या काम करोगी यहाँ? मुझे खाना बनाना आता है, सोच रही हूँ कुछ अपना शुरू करूँ। इस गांव में यहाँ लोग पैसे सोचकर खर्च करते हैं। तो मैं ऐसा बनाऊंगी कि लोग सोचे बिना खाएं। ठीक है, देखते हैं कितनी दूर जाती हो। माया ने बिना जवाब दिए धीरे धीरे सफाई शुरू कर दी। उस टूटे हुए कमरे में उस दिन सिर्फ धूल नहीं साफ हो रही थी, बल्कि एक नई शुरुआत तैयार हो रही थी। रात बीत चुकी थी, लेकिन उस सुबह की शुरुआत किसी और से पहले माया के छोटे से कमरे में हो चुकी थी। अंदर चूल्हे की आग जल रही थी। सामने बर्तन, मसाले और कच्चा मटन रखा था। वो मटन को साफ करने लगी, हर टुकड़े को ध्यान से धोती, जैसे हर चीज में कोई कमी ना रहे। अच्छा खाना महंगी सामान से नहीं, सही तरीके से बनता है। उसने एक पुराना डिब्बा खोला जिसमें था खास मसाला। दादी कहती थी, मसाला नहीं, उसका संतुलन स्वाद बनाता है। वो मसाला मटन में डालती है, पूरा कमरा खुशबू से भरने लगता है। अरे, ये इतनी स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? तभी कंचन काकी धीरे धीरे कमरे के अंदर आती है और चारों तरफ देखने लगती है। अच्छा, तो ये खुशबू तेरे कमरे से आ रही है? हाँ काकी, आज मैंने कुछ खास बनाया है। अच्छा, क्या बना रही हो बेटा? काकी, आज मैं देसी मसालों वाला मटन बना रही हूँ। मटन? इतनी कम चीजों में इतना बढ़िया, जरा मुझे भी तो चखने दे। माया मुस्कुराते हुए एक छोटी कटोरी में गर्मा गर्म मटन निकालकर काकी को देती है। लीजिए काकी, बताइए कैसा बना है? कंचन काकी एक टुकड़ा छकती है, फिर अरे वाह माया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मसाला एकदम संतुलित है और मटन भी नरम बना है। माया हल्का मुस्कुराती है। सच में काकी, आपको पसंद आया? पसंद आया? अरे बेटा, ये तो बाजार वालों से भी बेहतर है। अगर तू इसे बेचने लगी ना, लोग लाइन लगाकर खरीदेंगे। मैं भी यही सोच रही थी काकी, एक छोटा सा मटन का ठेला खोलूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है। मेहनत तेरी अंदर है, स्वाद तेरे हाथ में है, बस शुरुआत की देर है। लेकिन काकी, ठेले का नाम क्या रखूं? कुछ अलग होना चाहिए।
नाम रख माया की देसी मटन हांडी। वाह काकी, नाम तो बहुत बढ़िया है। बस फिर तय रहा, आज मटन बना है, कल से ठेला भी लगेगा। आज पहला दिन है काकी, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठेला कहाँ से लाएगी? गांव के बाजार में प्रकाश चाचा ठेला किराए पर दे रहे हैं। सुना है 50 रुपए रोज लेते हैं। माया बाजार गई और एक छोटा सा ठेला प्रकाश चाचा से किराए पर ले आई। फिर हांडी उठाकर ठेले पर रखती है, बोर्ड सीधा करती है, माया की देसी मटन हांडी। अब जो होना है बाजार में ही पता चलेगा। बाजार पहुंचने के बाद माया ने सड़क के किनारे एक खाली जगह पर ठेला लगा लिया। आसपास पहले से कई दुकानें लगी हुई थीं। कोई चाय बेच रहा था, कोई सब्जी। कुछ दुकानदारों की नजर माया पर पड़ी। नहीं है क्या? पहले कभी नहीं देखा। देखो, मटन बेचने आई है। माया सब सुन रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह अपने ठेले को ठीक करने में लगी रही। थोड़ी देर बाद मौसम बदलने लगा, हवा तेज हुई। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। दुकानदार अपने सामान ढकने लगे। वह जल्दी से हांडी ढकने लगती है। अरे नहीं, पहला दिन है, आज ही ऐसा होना था। इतनी मेहनत से बनाया, अगर सब खराब हो गया तो? उसके हाथ भीग चुके थे, कपड़े भी पूरे गीले हो गए। बारिश और तेज हो जाती है। लगता है शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले दिन ही बारिश हो गई। लगता है पनौती साथ ले आई है। करीब आधे घंटे बाद बारिश रुक गई। धीरे धीरे बाजार फिर सामान्य होने लगा। लोग वापस आने लगे, लेकिन माया अब ठेले के पीछे खड़ी थी। कौन रुकेगा? मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। लोग सीधे आकर मेरे हाथ का खाना क्यों खाएंगे? तभी दो आदमी उसके ठेले के पास आते हैं। क्या बना है? मटन हांडी। दाम? 25 रुपए। चलो, एक प्लेट दे दो। माया जल्दी से प्लेट तैयार करती है। दोनों खाना शुरू करते हैं। माया उम्मीद से उन्हें देख रही थी। ठीक है, लेकिन कुछ अलग नहीं लगा। दोनों प्लेट रखकर चले जाते हैं। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। सामने वाले दुकानदार फिर हंसते हैं। क्या हुआ बहन, ग्राहक वापस नहीं आए क्या? अभी भी टाइम है, ठेला समेट लो। शाम तक माया का ज्यादातर खाना बचा हुआ था। घर पहुंचते ही कंचन काकी दरवाजे पर मिल गईं। लगता है आज दिन अच्छा नहीं गया। अब बता, क्या हुआ? सुबह सब ठीक था। मैं बहुत एक्साइटेड थी। लग रहा था आज कुछ अच्छा होगा। लेकिन बाजार पहुंचती ही बारिश शुरू हो गई। आधा समय तो हांडी बचाने में निकल गया। फिर जब बारिश रुकी, कोई रुक ही नहीं रहा था। 2 लोग आए भी थे, लेकिन उन्हें भी खास पसंद नहीं आया। और सामने वाले दुकानदार बस मेरा मजाक उड़ा रहे थे। क्या बोले? तो तू भाग जाएगी? काकी, एक बात समझ नहीं आ रही। खाना तो खराब नहीं था, मैंने खुद टेस्ट किया था। फिर लोगों को खास क्यों नहीं लगा? समस्या खाने में नहीं है, समस्या भरोसे में है। तो फिर क्या करूं? तू इस गांव में नहीं है, लोग तुझे जानते नहीं। उन्हें नहीं पता तू कौन है, कैसा खाना बनाती है, साफ सफाई रखती है या नहीं। बस इसलिए लोग हिचकिचा रहे हैं। कल सबको मुफ्त में खिला। फ्री में? हाँ, लोग पैसे खर्च करने से पहले सोचते हैं, लेकिन मुफ्त में चखने से नहीं डरते। अगर फ्री में खाकर भी पसंद नहीं आया तो कम से कम तुझे असली फीडबैक मिलेगा। और अगर पसंद आ गया तो लोग वापस आएंगे। बिल्कुल, आइडिया बुरा नहीं है। मैं बुरे आइडिया देती ही कब हूँ। अगली सुबह माया पहले से ज्यादा जल्दी उठ गई। कल की निराशा अभी भी उसके मन में थी, लेकिन इस बार उसके पास एक नया आइडिया था। कुछ देर बाद माया फिर बाजार पहुंचती है। आज मौसम साफ था, हल्की धूप निकली हुई थी। माया ठेला उसी जगह लगाती है। आज भी लोग देख रहे थे, लेकिन खरीद कोई नहीं रहा था। 1 घंटा बीत गया। सुनिए सब लोग, आज पहला दिन है, सब लोग फ्री में चख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तभी खरीदना। आओ भाइयों और बहनों, अभी फ्री में मटन हांडी खा लो। सामने वाले दुकानदार फिर उसे देखते हैं। अरे, ये फिर आ गई। कल कुछ नहीं हुआ, फिर भी हिम्मत देखो। ओहो, आज मुफ्त में खिला रही है। लगता है बेच नहीं पा रही, मुफ्त बांटकर नाम बनाना चाहती है। माया उनकी बातें सुनती है, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। तभी एक आदमी रुकता है। वह आदमी प्लेट लेता है। सच में फ्री है? जी हाँ, एक बार टेस्ट करके बताइए। धीरे से पहला कौर खाता है। अरे वाह! पास खड़ा दूसरा आदमी उत्सुक हो जाता है। इतना अच्छा है क्या? भाई टेस्ट करके देख। माया दूसरी प्लेट देती है। अरे ये तो बढ़िया है, इतने कम दाम में।
धीरे धीरे और लोग रुकने लगते हैं। फिर एक लड़का, फिर 2 किसान। कुछ ही देर में ठेले के सामने 8 से 10 लोग खड़े हो जाते हैं। मेरे लिए एक पूरा प्लेट पैक कर दो। मेरे लिए 2। हाँ, घर भी ले जाना है। 1 मिनट, सबको मिलेगा। माया तेजी से प्लेट बनाना शुरू करती है। अब माया के ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग चुकी थी। सामने वाले दुकानदार अब हंस नहीं रहे थे, वे बस चुपचाप ये सब देख रहे थे। ये क्या हो रहा है? इतनी जल्दी भीड़? कल तक तो कोई नहीं था। शाम तक पूरी हांडी खत्म, एक बूंद ग्रेवी भी नहीं बचती। माया खाली हांडी को देखकर हंस पड़ती है। कल यही हांडी वापस भरी हुई गई थी और आज खाली। माया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। रात, कंचन काकी समझ जाती है। आज कुछ अच्छा हुआ है। अब लग रहा है बिजनेस समझने लगी है। एक भी पीस नहीं बचा, लोग लाइन लगाकर खा रहे थे। कंचन काकी खुश होकर हंसती हैं। मैंने कहा था ना, पहली भरोसा फिर बिजनेस। आज पहली बार लग रहा है शायद मैं सच में कुछ कर सकती हूँ। शायद नहीं, तू कर रही है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। अब बाजार में माया का ठेला लोगों के बीच पहचान बनाने लगा था। माया हंसते हुए काम करती रहती। अब हालत ये थी कि दोपहर होते होते माया की आधी हांडी खत्म हो जाती थी और शाम तक पूरा ठेला खाली। तभी सामने वाले पुराने ढाबे वाले ये सब रोज देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब हंसी नहीं थी, बल्कि अब सिर्फ चिढ़ थी। अरे इस माया के वजह से हमारा होटल बंद होने के कगार पर है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? पहले दोपहर तक हमारी आधी बिक्री हो जाती थी, अब देख लगभग खाली। कोई ग्राहक नहीं आता है, सारे लोग उसी के पास जा रहे हैं। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। जाएंगे क्यों नहीं? 25 रुपए में जो बेच रही है, इतने कम में कौन बेचता है? कम दाम अलग, टेस्ट अलग। मुझे तो शक हो रहा है, इतनी कम दाम में कोई मटन कैसे बेच सकती है? कुछ तो करना पड़ेगा। सीधी बात करते हैं उससे, और अगर ना मानी तो मनवाएंगे। शाम का समय, माया अपने ठेले पर ग्राहकों को खाना दे रही थी। भीड़ थोड़ी कम हुई ही थी कि तीनों दुकानदार उसके सामने आकर खड़े हो गए। जी कहिए, क्या चाहिए आप लोगों को? बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस। भगवान की कृपा है। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे बोलिए। सुन, ये इलाका हमारा है, सालों से हम यहाँ दुकान लगा रहे हैं। तो इलाका तो कुत्तों का भी होता है। ए लड़की, तेरी जुबान ज्यादा चल रही है, जुबान संभाल के बात करो। कल से तेरा ठेला यहाँ नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे ग्राहक तेरे पास जा रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत जुबान चल रही है। आप लोग आए हो, बात कर रहे हो, जवाब तो दूं ही ना। देख लड़की, प्यार से समझा रहे हैं, कल से ठेला हटाना, वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ लोग आसपास रुक कर देखने लगे थे। अच्छा नहीं होगा मतलब? समझदार को इशारा काफी होता है। मेहनत करके काम कर रही हूँ, किसी की जगह छीनी नहीं मैंने। खाली जगह थी, ठेला लगाया। हमें कानून मत समझा। और आप लोग मुझे डराइए मत। आखिरी बार बोल रहे हैं, कल से यहाँ मत दिखना। नहीं हटाऊंगी। क्या कहा? सुन नहीं पाई? मैंने कहा ठेला नहीं हटेगा। अरे लड़की में हिम्मत है, डर नहीं रही। अगर इतनी परेशानी है तो एक काम कीजिए। क्या? अपने खाने को बेहतर बनाइए, लोगों को अच्छा लगेगा तो वो आपके पास भी जाएंगे। देख, अब ये लड़की हमें बिजनेस सिखाएगी। नहीं, बस इतना बता रही हूँ कि ग्राहक किसी की जबरदस्ती नहीं आते। मैंने किसी को बुलाया नहीं है, लोग खुद आते हैं, और अगर आते हैं तो शायद उन्हें मेरा खाना पसंद है। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस है ना, देखते हैं कब तक रहता है। चलो। माया उन्हें देखकर समझ गई कि बात ठीक नहीं है। लगता है असली परेशानी अब शुरू हुई है। घर पहुंचकर माया सब कंचन काकी को बताती है। कंचन काकी ध्यान से सुनती है। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। तो अब संभल कर रहना। जिन लोगों को जलन होती है ना, वो सामने से कम पीछे से ज्यादा वार करते हैं। मतलब आपको लगता है वो कुछ करेंगे? मुझे लगता नहीं, पक्का करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। बस आंखें खुली रखना। माया ने आज डरने से मना कर दिया था, लेकिन सामने वालों ने भी मन बना लिया था। अब बात सिर्फ बिजनेस की नहीं रही थी, ये अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। अगले दिन बाजार पहले की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। माया का ठेला खुलते ही लोग फिर आने लगे। ठेले के सामने अच्छी खासी भीड़ थी। तभी सामने वाले पुराने ढाबे वाले दूर से ये सब देख रहे थे। तीनों के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। कल साफ बोला था इसे, ठेला बंद कर, और देखो आज फिर आ गई। हमारे यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास एक आदमी है, कौन काम कर देगा।
पक्का? बस देखते जाओ। ये लो, ध्यान से। हाँ, काम हो जाना चाहिए। कुछ देर बाद एक लड़का भीड़ में आता है। ऐसा दिखाता है जैसे कस्टमर हो। वह धीरे धीरे लोगों के बीच जगह बनाता है। किसी का ध्यान उस लड़के पर नहीं था। तभी वह मौका देखकर जल्दी से जेब से छोटा पैकेट निकालता है और चुपके से हांडी में डाल देता है, नमक और लाल मिर्च। फिर भीड़ में गायब हो जाता है। कुछ मिनट बाद एक ग्राहक खाते खाते रुक जाता है। अरे क्या हुआ भैया? ये क्या मजाक है? इतना नमक, इतनी मिर्च? दूसरा ग्राहक भी टेस्ट करता है। अरे हाँ, आज क्या बना दिया? मुंह जल रहा है। हमको क्या जानवर समझ रखा है? कुछ भी खिला दोगी? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर ये क्या है? कल तो अच्छा था, आज पूरा खराब। इतना तीखा कोई खाता है क्या? माफ कीजिए, पता नहीं आज ऐसा कैसे हो गया। बिजनेस करना है तो ढंग से करो। मेरा पैसा वापस करो। आज के बाद देखेंगे आना भी है या नहीं। कुछ लोग बिना खाना खत्म किए ही चले जाते हैं। भीड़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सामने वाले ढाबे वाले दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। हाँ, काम हो गया। आज के बाद नहीं आएंगे ग्राहक। अब समझ आएगा। माया दूर से उन्हें देखती है। अब उसके चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं, शक था। अचानक इतना नमक मिर्च कैसे बढ़ गया? मैंने तो घर पर टेस्ट किया था। लगता है इन लोगों की साजिश है, लेकिन मेरे पास सबूत भी तो नहीं है। शाम तक ठेला लगभग खाली नहीं हुआ। बहुत सारा खाना बच गया। घर पहुंचते ही कंचन काकी पूछती है, आज इतनी जल्दी आ गई? काकी, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? आज किसी ने खाने में नमक और मिर्च मिला दिया। तुझे पक्का लग रहा है? हाँ, घर से निकलने से पहले टेस्ट किया था, सब ठीक था। बाजार पहुंचने के बाद ही टेस्ट खराब हो गया। मुझे भी लग रहा है ये उन्हीं लोगों का काम है। लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैं बोलूंगी भी तो कोई नहीं मानेगा। तो प्रूफ ले लेते हैं। कैसे? कल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। फिर? मैं सामने नहीं रहूंगी, थोड़ा दूर बैठूंगी और मोबाइल से वीडियो बनाऊंगी। माया धीरे धीरे समझ जाती है। अगर वही लोग फिर कुछ करेंगे तो इस बार बच नहीं पाएंगे। ठीक है। अगली सुबह माया फिर से मटन तैयार करती है और कुछ देर बाद दोनों बाजार पहुंचते हैं। माया पहले की तरह ठेला लगाती है। कंचन काकी थोड़ी दूर एक कोने में बैठ जाती हैं। उनके हाथ में मोबाइल था। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। माया, आज टेस्ट खराब मत करना। आज शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उधर सामने वाले ढाबे वाले फिर माया के ठेले की भीड़ देखकर चिढ़ जाते हैं। फिर आ गई? कल के बाद भी हिम्मत देखो। लगता है समझ नहीं रही। ईशान उसी लड़के को बुलाता है। आज फिर वही करना। ये सब दूर बैठी कंचन काकी रिकॉर्ड कर रही थी। कुछ देर बाद लड़का भीड़ में घुसता है। वह इधर उधर देखता है। माया जानबूझकर दूसरी तरफ कस्टमर्स में बिजी रहती है। लड़का मौका देखकर पैकेट निकालता है और फिर से हांडी में डालने की कोशिश करता है। तभी कंचन काकी जोर से चिल्लाती है, अरे ये क्या कर रहा है? भीड़ अचानक उसकी तरफ देखने लगती है। लड़का घबरा जाता है। उसके हाथ से पैकेट नीचे गिर जाता है। रुको। लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन दो ग्राहक उसे पकड़ लेते हैं। कौन भाग रहा है? पहले बता क्या डाला है? माया नीचे गिरा पैकेट उठाती है, उसे खोलती है। अंदर नमक और लाल मिर्च थे। अरे, तो कल भी इसी ने किया था। माया अब सामने वाले दुकानदारों की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गुस्सा था। अब समझ आया। हमें क्या पता? हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, सब रिकॉर्ड हुआ है। तीनों के चेहरे उतर जाते हैं। अब चलो मुखिया जी के पास। भीड़ से आवाज आती है, अब चलो, आज फैसला होना चाहिए। माया, कंचन काकी और बाजार के कई लोग सीधे मुखिया के घर पहुंच गए। साथ में वो लड़का भी था जिसे ग्राहकों ने पकड़ा हुआ था। सामने वाले तीनों ढाबे वाले भी मजबूरी में पीछे पीछे आ गए। बाहर काफी लोग जमा हो चुके थे। सब जानना चाहते थे कि मामला क्या है। क्या हो रहा है यहाँ? भीड़ में से एक आदमी बोलता है, मुखिया जी, बाजार में गड़बड़ हुई है। मुखिया जी, मेरे खाने में जानबूझकर नमक मिर्च मिलाया गया। किसने? इसने। लड़का डर गया। मुखिया सख्त आवाज में पूछते हैं, सच बोल, किसके कहने पर किया? लड़का पहले चुप रहता है, फिर धीरे से सामने वाले दुकानदारों की तरफ देखने लगता है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने इन लोगों के कहने पर किया और माया की मटन पर मैंने ही नमक मिर्च डाला था। मुखिया जी, हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें फंसाया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरे पास वीडियो है। ये सुनते ही सब लोग चुप हो जाते हैं। कंचन काकी मोबाइल निकालती हैं और सबको वीडियो दिखाती हैं। वीडियो में साफ दिख रहा था, तीनों दुकानदार लड़के को बुलाते हैं, उसे पैकेट देते हैं और लड़का भीड़ में जाकर हांडी के पास पहुंचता है। अरे, सच में यही लोग हैं।
शर्म नहीं आई? तीनों दुकानदारों के चेहरे उतर जाते हैं। ये सब क्या है? वो हम गलती हो गई। गलती? इसे गलती कहते हो? किसी की मेहनत खराब करना गलती है? मैं यहाँ मेहनत करके काम कर रही हूँ, किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी इन्होंने मुझे हटाने की कोशिश की। मुखिया लड़के की तरफ देखते हैं। तुझे किसने पैसे दिए? अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था। मुखिया गुस्से में फैसला सुनाते हैं। आज के बाद कोई भी माया को परेशान नहीं करेगा और तुम तीनों सबके सामने माफी मांगो। लेकिन अभी माफी मांगो, नहीं तो तुम्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तीनों मजबूरी में माया के सामने आते हैं। माफ करना बहन, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। माया कुछ सेकंड उन्हें देखती है, फिर धीरे से बोलती है। मुझे आप लोगों से लड़ाई नहीं चाहिए, बस अपना काम करने दो। कल से बाजार में पहले की तरह ठेला लगाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद मुखिया जी। अब कंचन काकी खुश होकर माया की तरफ देखती है। कहा था ना, सच ज्यादा देर छुपता नहीं। आप न होती तो मुश्किल हो जाता। अच्छा, इमोशनल मत हो। आज माया सिर्फ जीती नहीं थी, उसने अपने लिए जगह भी बना ली थी। कभी कभी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम पैसा नहीं होता, सम्मान होता है।